श्री शिवाय दोस्तों। 9 जून 2024 को है रंभा तीज दोस्तों। रंभा तीज का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और आप सभी लोग यह बात भी जानते हो कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहां पर बताया हुआ है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कर्म भा तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी कि पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रंभा तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। रंभा तीज के दिन इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार की रंभा तीज के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस रविवार के रंभा तीज के दिन किए जाने वाले ये एक चावल की कटोरी और एक के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो चल जाएगा। और अगर इस
इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि रविवार की रंभा तीज का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार की रंभा तीज के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। अब चावल की कटोरी कैसे? एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो, वो चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने? कितना डालना है? बिल्कुल चावल की कटोरी हल्का सा मतलब फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है, और कटोरा नहीं लेना है। कटोरी ही लेना है, जो छोटी कटोरियां होती हैं ना, वो वाली। तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो, थोड़ा सा कम रखना फुल से, बस उतने चावल आप लोग रख लो, है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस चावल की कटोरी के ऊपर मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? एक कपूर का टुकड़ा। अब लोग ये कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में प्रयोग करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर उससे बोलना कि वो आपको कपूर दे दे। अब वो आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वो कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियां गोलियां होती हैं और वो गोलियों रूप में कपूर होता है। और दूसरा वो बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। ये दूसरा वो आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो, आप वो वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा अगर देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वो वाला प्रयोग करेंगे तो ज्यादा रहेगा। उपाय के लिए करना है। और अगर आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वो भी अगर आप लोगों के पास है, वो भी आप ले आते हैं तो वो भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वो एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वो छोटा सा गोल वाला कपूर या दो तीन कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप ये भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना है। जो भी माताएं बहनें हो, उनमें से तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वो भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके बाद में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहां पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर जाना है। अब देखो, जिनके खुद के घर हैं उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा। एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहां पर वो लोग जाएंगे। पर जो लोग राय के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं, उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा, और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है। तो देखो, जिनके खुद के घर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक माई गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टीजन किराए के घर में हैं, उनके किराए के घर का वो आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वो आखिरी गेट जहां पर आपका मल्टीयूएस का कमरा है, मतलब से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वो तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए आप लोग, मेन गेट पर आ गए। अब उसके बाद इस चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है। देखो, आपका घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर ऊपर कोई दीवार वगैरह हो तो दीवार पर भी रख सकते हो।
और नीचे अगर सुरक्षित जगह पर रख सकते तो वो भी रख सकते हो, पर नीचे रखोगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी शायद। इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट है उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। वो उस कटोरी के चावल कहीं पे जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पे आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप उस सीधे हाथ के हाथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच। अब आपको करना क्या, यहां पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड ये चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ ये रख दिया। अब इसके बाद आपका आधा उपाय होता है पूरा और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं। अब पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। आपको छूना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना। कोई उसे हानि ना पहुंचाए। कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचाकर रखना है। तो करना क्या है, पूरी रात आप इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है। सुबह के समय प्रातःकाल, सुबह सुबह देखो रंभा तीज के दिन ये उपाय शुरू होगा और अगले दिन सोमवार चतुर्थी लग जाएंगे। तो उस दिन प्रातः सुबह सुबह जिस दिन चतुर्थी दिन होगा तो सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है। आप लोगों को पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध वस्त्र शुद्ध हो जाना है। बिल्कुल पूर्ण रूप से धुले हुए कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की साफ सफाई जो करना चाहे वो पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लिपना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वो कर लीजिए। आपके सारे काम हो जाएं। सारे काम होने के बाद उसके बाद जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। जैसे कि 10 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। उस माचिस को लेकर आप आना। इस उपाय को पूरा करने के लिए उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी इस कटोरी के पास में जहां पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है देखिए, इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखा हुआ था? एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब यह रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। कि कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखे रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। आपने वहीं के वहीं चला दिया जब तक वो कपूर का टुकड़ा जलता है, जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है। जब तक वो मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वो जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतजार करो। और जब वह पूरा जल जाए, अच से आगी उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए, उसी चावल के कटोरी के ऊपर ही तो आपको करना क्या है। अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए। अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है, इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहां पर डालोगे? देखो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत है, कोई भी पेड़ हो जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है, भले ही वो वृक्ष आपके घर में ही क्यों ना हो। अगर आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं, जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी की कह रहे हैं, जो चिड़िया वगैरह होती है वो आती है दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इन चावल के दानों को आप वहां पर पूरे में फैला दीजिए, मतलब डाल दीजिए। इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को पेड़ के नीचे डालना है,
मतलब पेड़ की छाव में डालना है। ऐसा नहीं पेड़ यहां है और आप दूर जाकर डाल रहे हो। पेड़ के नीचे ही आप लोगों को ये पूरे चावल जो है डाल देने हैं। डालने के बाद अब बस वो अपने आप जो पक्षी होंगे वो इन सारे दानों को चुभ लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने के बाद यहां पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल हैं, इन चावलों को होने मतलब जो पक्षी होते हैं वो चुग लेने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए हमने बोला कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहां पर पक्षी आते हो, क्योंकि पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर हमेशा ज्यादातर जो है पक्षी बैठे रहते हैं, तो किसी भी पेड़ के नीचे आप लोग इन चावल के दानों को डालकर आ सकते हो और घर आकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है, जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर आकार का, तीसरा भीमसेनी कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए।
आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए, और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए, और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। अच्छा रहेगा, उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें, और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए, और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें, हफ्ते में बदल लें, या फिर 15 दिन पे, या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसिन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है,
आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में है, शहर में है, फ्लैट में आपका है, एक मुख्य कहीं पर भी दरवाजा है, होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस प्रयोग को करना है। करना क्या है? आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस प्रयोग को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, लोहबान का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कपूर जला दिया। बस यह प्रयोग आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस प्रयोग से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हों, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है। क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाथरूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है, और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं। तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। प्रयोग को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, मटका खेलते हैं। कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है। इस प्रयोग को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय को, इस प्रयोग से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं,
पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 43 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय प्रयोग करेंगे ना, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घटस्थापन के दिन से, जिस दिन हम घटस्थापन करते हैं, प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक यह प्रयोग रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए से जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल दें।